वेलकम टू द लेसन नंबर 8। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML की बात करें तो बेसिकली a basic HTML page, a basic HTML page is a web document, is a web document that normally has the file extension डॉट HTML। कुछ फाइल डॉट HTML से भी सेव होती हैं और कुछ फाइल डॉट HTM से भी सेव होती हैं, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। दोनों ही वैलिड है, दोनों ही वेब पेज के लिए यूज की जाती है। Thou HTML frequently appears in the content of other file types as well. All HTML documents follow the same basic structure, so that the browser that renders the file knows what to do. The basic structure on which all web pages are built looks as follows. तो अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं। HTML का डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं, तो इसको हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप, जिसको हम लोग डॉक टाइप कहते हैं, डॉक टाइप HTML। फिर उसके बाद में हमें लिखना है
HTML टैग, फिर हमें लिखना है हेड टैग, इसके बाद में हमें हेड टैग लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हेड टैग, फिर इसके बाद में आ जाएगा टाइटल टैग। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइटल टैग, और इसके अंदर हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी टाइटल टेक्स्ट होगा वो हमें देना है। दिस इज द टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पर हमें फिर टाइटल को क्लोज करना है, तो स्लैश लगा करके हम क्लोज करेंगे, और फिर हमें हेड टैग क्लोज करना है। राइट, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हेड टैग के अंदर टाइटल आएगा, राइट, और हेड के बाद में हमें स्टार्ट करना है बॉडी। हमें यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करना है, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं पैराग्राफ, तो उसके लिए हमें पी टैग लगाना है और पैराग्राफ लिख देना है, पैराग्राफ, ठीक है, और पी टैग क्लोज कर देना है, राइट, और फिर क्लोज हो जाएगा बॉडी टैग, और फिर क्लोज हो जाएगा HTML टैग, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा हमारा। अगर हम किसी भी HTML की बात करते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट टाइप। तो किसी भी HTML को हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सिंटैक्स के साथ में, फिर हमें HTML टैग देना है, फिर हमें हेड टैग देना है, और हेड के बाद में हमें टाइटल टैग स्टार्ट करना है। फिर उसका जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं आप वो टाइटल दे सकते हैं, और फिर टाइटल टैग क्लोज होगा, फिर हेड टैग क्लोज होगा, राइट। फिर यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट होगा, और बॉडी के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे भी हमने यहाँ पर पैराग्राफ रखा है, आप यहाँ पर कुछ भी कोई भी कंटेंट रख सकते हैं, और फिर उसके बाद में आपको बॉडी क्लोज करनी है, और आपको फिर बाद में HTML क्लोज करना है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको पिक्टोरियली थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई हेड है, अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हेड टैग है, और इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे, टाइटल टेक्स्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा टाइटल टेक्स्ट, तो इसके अंदर हम लोग रख देंगे टाइटल, ठीक है। तो हेड के अंदर हमेशा क्या आएगा, टाइटल आएगा। और अगर मैं बॉडी की बात करूं, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर ये बॉडी लेता हूं, और यहाँ पर मैं बॉडी लिख देता हूं, और यहाँ पर हमने पैराग्राफ लिखा है ना, तो एक यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पैराग्राफ, राइट। पैराग्राफ, राइट, और ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका
डॉक्यूमेंट HTML। ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट HTML। ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट HTML। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा HTML का। तो कोई भी अगर आपको HTML की फाइल बनानी है तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, हमें डॉक्यूमेंट टाइप देना ऊपर, फिर HTML टैग, फिर उसके बाद में हमें हेड टैग देना है, और हेड टैग के अंदर हमें टाइटल टैग स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद में टाइटल लिखना है, और फिर टाइटल को क्लोज कर देना है, और उसके बाद में हमें हेड टैग को क्लोज करना है, फिर हमें स्टार्ट करना है बॉडी टैग। और जो भी आपका मेन कंटेंट होगा जो वेब पेज पे दिखेगा वो सारा आपको बॉडी टैग के अंदर ही रखना है, और फिर उसके बाद में आपको बॉडी टैग क्लोज कर देना है, और फिर उसके बाद में आपको HTML टैग भी क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये होगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का है। अब हम लोग बात करते हैं डॉक टाइप, जो भी हम लोगों ने यूज़ किया है उसके बारे में, जो भी हम लोगों ने यूज़ किया उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, जिसको हम लोग यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं डॉक टाइप HTML, right, is called a doc type declaration, is called a doc type declaration, right, and tells the browser which version of HTML the page is written in, right. In this case we are using the doc type that corresponds to HTML5, right. तो अगर मैं HTML के सबसे फर्स्ट लाइन की बात करूं, जिसमें हम लोगों ने डॉक टाइप HTML लिखा था, तो उसका मतलब होता है कि जो आपका वेब पेज है, जो आपका HTML पेज है, वो बेसिकली किस वर्जन में लिखा गया है HTML के। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डॉक टाइप HTML यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर HTML5 यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आपको HTML5 यूज़ करना है तो आपको सिंपल ऊपर लिख देना है डॉक टाइप HTML, राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हमें ये बताती है कि हम
कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड लाइन की अगर हम बात करें तो जो HTML टैग है, HTML tag tells the browser that this is an HTML document. This is an HTML document. The HTML tag represents the root of an HTML document. राइट। तो जो HTML टैग हम लोग लगाते हैं उससे मतलब होता है कि हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि हम लोग HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना रहे हैं, और जो HTML टैग होता है वो HTML डॉक्यूमेंट का रूट होता है जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। राइट। फिर आपने इसके बाद में एक टैग देखा होगा, दैट इज द हेड टैग। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड टैग की बात करूं जो कि हेड टैग है, हेड टैग is another tag used in the HTML document, at the initial and primary label initial and primary label to put a heading to be displayed in the browser window, राइट। तो हेड टैग को हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमें कोई हेडिंग प्लेस करनी हो, और उस हेडिंग को हम कहाँ देखते हैं, ब्राउज़र विंडो के अंदर उस हेडिंग को देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हेड टैग को यूज़ करते हैं। एक टैग हम लोगों ने और यहाँ पर यूज़ किया है, दैट इज़ द टाइटल टैग। अगर टाइटल टैग की बात करें तो इट इज़ अ प्राइमरी लेबल और एंट्री लेबल HTML tag which is used to assign title,
information at the title bar, to be displayed at the title bar of a web browser, that you are using. राइट तो अगर टाइटल टैग की बात करें बेसिकली, तो टाइटल टैग इज अ प्राइमरी लेबल और एंट्री लेबल HTML टैग which is used to assign the title information at the title bar to be displayed at the title bar of a web browser that we are using. हम जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो उसके टाइटल बार पे ये इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले होंगी. राइट उसके बाद में हम लोगों ने यूज़ किया था बॉडी टैग. तो बॉडी टैग में जो भी मेन कंटेंट है वो आप डालेंगे. ठीक है, आपने देखा था ये हमारा क्या था, बॉडी टैग. ठीक है, तो अगर हम बात करें द टेक्स्ट बिटवीन द बॉडी टैग describes the visible page content. Describe the visible page content. This is another HTML tag. This is another HTML tag which is considered the main part of the HTML document, which contains the entire information, related to a web page. Okay, related to a web page for a particular document, तो अगर मैं बात करूं बॉडी टैग की, तो बॉडी टैग सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो मेन कंटेंट होता है, जो वेब पेज का विजिबल कंटेंट होता है, वो इसी टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं. राइट तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है. राइट इसके बाद में हम लोगों ने एक टैग और यूज़ किया है, दैट इज़ द पी टैग.
तो उसके लिए अभी हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे। ये पी टैग क्या होता है, ये पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम पी टैग की बात करें तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब पैराग्राफ, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब पैराग्राफ। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी कंटेंट हम रखेंगे वो हम लोग पैराग्राफ के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं नोटपैड के अंदर। हम लोगों ने अभी नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया था, तो मैं कोशिश करता हूँ उसी पर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक पहले तो सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, पहले कैसे सेव करते हैं फाइल को, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको यूज़ करना है, सारे टैग्स यूज़ करने हैं। और इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस पे। तो ये डेस्कटॉप पे आपको आइकन दिख रहा होगा, हमें इस आइकन को ओपन करना है, डबल क्लिक करते हैं। राइट, हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल पे चलना है, न्यू फाइल लेना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज पे जाना है और यहाँ पर H लिखा हुआ है, यहाँ पर H पर आना है आपको और HTML को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, HTML को सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग HTML की कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल कोडिंग बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डॉक टाइप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पहले देना होगा। ठीक है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, आपने ये लाइन लिखी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप HTML5 यूज कर रहे हैं। आप HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, आप HTML का HTML5 वर्जन यूज कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अब करेंटली हम लोग क्या करेंगे, बस इसी लाइन को लिखना है। राइट, उसके बाद में फिर आपको बस HTML, ये टैग आ गया। अब देखिए वहाँ पर हम लोगों ने HTML सेलेक्ट कर लिया था, तो आपको यहाँ पर सजेशंस में सारे टैग्स मिल जाएंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हेड टैग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं हेड टैग यूज करता हूँ और इसके नीचे हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइटल टैग। यहाँ पर हम लोग टाइटल टैग यूज करेंगे और यहाँ पर हम टाइटल टेक्स्ट दे देते हैं, जैसे दे देते हैं हम लोग माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज और यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग हेड क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हेड को हेड के नीचे कर देते हैं। राइट, तो ये आप देख रहे हैं हम लोगों ने सबसे पहले HTML टैग यूज़ किया, फिर उसके बाद में हेड टैग यूज़ किया, फिर टाइटल टैग यूज़ किया। ठीक है, और फिर हेड को क्लोज किया हम लोगों ने, और फिर हमें यहाँ पर बॉडी टैग स्टार्ट करना है और यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें लिख देते हैं। अगर आपको सपोज हेडिंग लिखनी है तो आप H1 टैग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेडिंग और यहाँ पर हम H1 टैग को क्लोज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो P टैग लगा सकते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर P टैग को क्लोज कर देंगे आप और फिर आपको बॉडी टैग क्लोज करना है, यहाँ पर आप बॉडी टैग क्लोज कर दीजिए। इसको हम बॉडी टैग के नीचे कर देते हैं और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है,
HTML टैग क्लोज करना है, ठीक है, और इसको HTML के नीचे कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा एक वेब पेज बनाया है, ठीक है, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डी ड्राइव में सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेव पे चलूँगा और यहाँ पर हम लोगों ने डी ड्राइव पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है वेब डिज़ाइनिंग के नाम से। मैं इसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो ये फाइल का टाइप आ रहा है HTML फाइल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस फाइल का नाम दे देते हैं demo.html, ठीक है। और इसको आप बेशक कर दीजिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑल टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल टाइप भी कर सकते हैं। तो इसको आप सेव कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, डायरेक्ट रन पे जा सकते हैं। रन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे फाइल पूछेगा, तो अब फाइल आपने जहाँ पर सेव करी है उस फाइल को आप ओपन कर लेंगे। तो जैसे ओपन करेंगे ये फाइल यहाँ पर रन हो जाएगी। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ हेडिंग लिखा था और पैराग्राफ लिखा था, तो यहाँ पर ये हेडिंग आ गया और ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे जो हमने टाइटल लिखा था ये आपको टाइटल बार में दिखेगा। ऊपर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा माई फर्स्ट वेब पेज, ये टाइटल में दिख रहा है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर टाइटल में शो करेंगे, राइट। तो इस प्रोग्राम को आप भी रन करके देखिएगा। आगे अब हम लोग प्रोग्रामिंग ही करेंगे और धीरे धीरे सारे टैग्स को समझेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।